24 में हमने इंटरनेशनल प्लैटिनम और गोल्ड इवेंट्स में हमने 27 मेडल्स दिए। ये कहानी है बेमिसाल अरूज और इबरतनाक जवाल की। एक वक्त ऐसा भी आया कि स्क्वाश के खेल में दुनिया के तमाम बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में एक ही मुल्क से ताल्लुक रखने वाले दो खिलाड़ी एक दूसरे के मुकाबिल होते। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर पाकिस्तान का झंडा लहराता। लातादाद मर्तबा ऐसा हुआ कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के आगाज पर ही तस्लीम कर लिया कि वो तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पहली और दूसरी पोजीशन का मुकाबला देखने आए हैं और सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फाइनल में पहुंचने में मदद देने के लिए इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। पूरी दुनिया के स्क्वाश खिलाड़ी कई दहाइयों तक स्क्वाश को पाकिस्तानियों का ही विरसा समझते रहे। हाशिम खान से लेकर रोशन खान, गोगी अलाउद्दीन, कमर जमान, जहांगीर खान और जान शेर खान तक दुनिया के हर कोने में इस खेल के कोर्स में स्क्वाश की बॉल पाकिस्तानी शाहीनों के पंजे में रही। दुनिया में स्क्वाश खेलने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ी वो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स जीतते रहे जिनमें पाकिस्तानी चैंपियंस शिरकत ना करते। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ब्रिटिश ओपन और इन जैसे बैनुल-अक़वामी मेयार के दर्जनों टूर्नामेंट्स सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम की तकरीबात के साथ खत्म होते। फिर 90 की दिहाई में ये शानदार माजी धुंधलाने लगा और 1993 में जान शेर खान की 7वीं मर्तबा वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल की जीत के साथ ही पाकिस्तानी स्क्वाश ने ढलवान की तरफ सफर शुरू किया। दुनिया भर में मुसलसल कई बरसों तक नंबर 1 रहने वाले स्क्वाश के पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नाकामियां समेटना शुरू की और आज ये सफर यहाँ पहुंचा है कि दुनिया में स्क्वाश की रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 136वां है और उन ममालिक के स्क्वाश खिलाड़ियों का नंबर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कहीं ऊपर है जिनका कहीं नामो निशान भी नहीं था। हम इतने पीछे आ गए कि इंडियन लड़के भी हमसे अच्छे हो गए। तो वहाँ पे कोई जादू तो नहीं है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनके लिए ट्रेनिंग का एक सिस्टम पूरा है, लेकिन वो करते हैं ना, वो करते हैं। यहाँ पे आपको तो मिल रहा है, आप नहीं कर रहे, आप डंडी मार रहे हैं, सो नहीं रहे, आप रात भर। इस मोबाइल ने बड़ा कर दिया स्पोर्ट्स का, बड़ा कर दिया इस मोबाइल ने। अब आप उससे मोबाइल ले लें, उसको ऐसी नींद नहीं आती, तो रात को कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि रात को 2 बजे से पहले सो जाए। मैं मान जाऊँ कि देख कोई ऐसा सो जाए। हमने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन कायम रखा। जानशेर को आप देख लें, उसने अभी भी छोटा सा मोबाइल लेकर रखा, उसके बाद ये दूसरा मोबाइल है ही नहीं, ये रखा छोटा सा मोबाइल रखा उसने। तो आप ये देखें कि जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा आप कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ में डिसिप्लिन आपकी आ जाए, कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। हमारे लड़के जो थे वो 400, 300, 400 रैंकिंग से भी बाहर थे। अब वो तकरीबन 4-5 लड़के जो हैं हमारे टॉप 100 के अंदर आ गए और इंशाल्लाह हम ये जो साल है इसमें हम पाकिस्तान में भी 4-5 जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो इवेंट है वो करवा रहे हैं और वो खेलने के बाद इंशाल्लाह इनकी रैंकिंग टॉप 30 के अंदर आ जाएगी। आज सिर्फ कभी कभी पाकिस्तान के जूनियर खिलाड़ी माजी की याद ताज़ा करते रहते हैं और साल में 1 या 2 टूर्नामेंट्स में पहली 5 पोजीशंस में आ जाते हैं। मेरा पिछला टेन्योर था 2013 से 2017 तक। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एशियन चैंपियन हमने 2 वर्ल्ड जूनियर खेली, एक में हमने सिल्वर जीता, एक में हमने वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हम बना और हमारी नेशनल रैंकिंग्स काफ़ी बेहतर थी। 23 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हमजा खान उभरे। 24 में हमने इंटरनेशनल प्लैटिनम और गोल्ड इवेंट्स में हमने टोटल 27 मेडल्स दिए। मतलब हमने 18 इयर्स के बाद ब्रिटिश जूनियर हमने अंडर 13 जीता है, यूएस जूनियर अंडर 11 हमने फर्स्ट टाइम जीता है। महानूर है हमारी एक यंगस्टर, उसने अंडर 13 जीता है यूएस जूनियर। और स्कॉटिश जूनियर भी हमारे कुछ लोग हैं, अजान अली,
इन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपने ऑस्ट्रेलियन जूनियर देखा है, उसके तो ऑलमोस्ट सारे मेडल्स जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने उठाए हैं। वो वक्त गुजर चुका है जब 1981 से लेकर 1986 तक मुसलसल 555 मुकाबलों में जहांगीर खान नाकाबिले शिकस्त रहे। जब आप वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस की लेवल की बात करते हैं, तो ये चीज़ें आजकल के बच्चों में भी वो चीज़ नहीं है जिस तरह की एक मोटिवेशन होनी चाहिए, जिस तरह की एक करंट होना चाहिए जो वो खुद अपने आप को मनवा सके, मेहनत कर सके। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक कंप्लीट चीज़ बनाती है जो हर जगह से हम इस वक्त लैक कर रहे हैं। और अगर आपने सीखना है तो आप इंग्लैंड से सीख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीखते हैं, इजिप्ट से सीख सकते हैं, जो इस वक्त ऑलरेडी इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। और उसका तरीक़ाकार यही है कि वो प्रोफेशनल अंदाज में। 1975 में ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाते कमर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के नाकाबिले शिकस्त जेफ हंट को स्क्वॉश की तारीख के तवील तरीन मैच जो 2 घंटे 17 मिनट जारी रहा में शिकस्त दी। अफसोस भी होता है क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं हर प्लेयर को, जो मेरा अपकमिंग प्लेयर है, हर उसको मैं ये कहता हूँ कि यार आप हारते हो, जवाब मैं देता हूँ। आपसे 5 आदमी पूछते हैं, मुझसे 500 पूछते हैं, यार कमर जमान साहब ये क्या है यार, कमर जमान इज़ हेयर, जहांगीर खान यहाँ रहता है, जान शेर यहाँ है, इतने आलमी चैम्पियन हैं, उसके बाद फिर आप लोग चैम्पियन क्यों नहीं पैदा कर सके। तो चैम्पियन आप पैदा नहीं करते, कि बस आपको पैदा हो गया और वो चैम्पियन है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मेरे सारे बच्चे चैम्पियन होते, जहांगीर के सारे भाई चैम्पियन होते, जानशेर के सारे भाई बच्चे सारे चैम्पियन होते। ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत है, लाइफ में डिसिप्लिन है, ईमानदारी है, अपने आप को आपने मारना है, जान मारनी है आपने। मैं जब टाइटल वापस लेकर के आया 1975 में, तो आफ्टर 13 ईयर सीनियर महबूल्ला वाज 62 में उसने आखिरी जीता, उसके बाद गैप था। मैं आया और मैं 2 घंटे 17 मिनट का मेरा मैच था जेफ हंट के साथ, जो हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट मैच था उस वक्त। 3-2 में उसको जीता, 9-7 5th गेम में क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। अगर मैं 2 घंटे 17 मिनट में जीता हूँ तो उसको अगर आप कंपेयर करें तो उसके अंदर मैं अगर 10 मील भागा हूँ तो वो 25 मील भागा होगा, क्योंकि वही वॉज रिट्रीवर, वो उठा रहा था हर गेंद, मेरी हर शॉट जो मारता था उसको उठाता था वो। जान शेर खान ने 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीतकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जान शेर खान को स्क्वॉश की दुनिया एक ताकतवर और तकनीकी तौर पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर याद करती है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन, नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी और सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों का मुल्क है, जहां बैनुल अक़वामी मेयार के स्क्वॉश कोर्ट्स मौजूद हैं। यहां 72 बरस के चाको चौबंद साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान आज भी रोजाना स्क्वॉश कोर्ट में नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत देते नजर आते हैं। दूसरी तरफ 11 बरस के हरमास अली राजा रोजाना घंटों स्क्वॉश की तरबियत हासिल करते नजर आते हैं, जिन्होंने हाल ही में अंडर 11 यूएस ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। फिर भी स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान कहीं बहुत दूर खड़ा मिलता है। कमी हमारे बच्चों में ट्रेनिंग का फुकदान नहीं है, उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। ये मैं बात करने लगा हूँ आपको हमारे बाद के जो प्लेयर आए उसमें शाहिद जमान, मंसूर जमान, फ़र्रुख आया, फ़र्रुख जमान भी आया, उसमें आपके आमिर अतलस, फरहान महबूब, फरहान जमान फिर आया। ये लड़के आपकी अमजद, ये वो लड़के थे जो कि आपके टॉप 10, 11, 12, 13 तक, 15 तक लड़के आए, टॉप 20 तक आए, ठीक है। बाद में ये आ गया आपके पास फरहान जमान आ गया, नासिर इकबाल ये आ गया, देवर टॉप 30 प्लेयर्स। अब क्या हुआ, जो उसके बाद 3rd जनरेशन आई, वो कहीं पर भी नहीं है। ये आप देखेंगे वो कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे। साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान मौजूदा सूरत हाल को इस तरह देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ज़माने में प्लेयर ट्रेनिंग करते थे और आज के ज़माने में प्लेयर जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, और हमारे साथ टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्वॉश वाइड ऐसी गेम है
कि आपको 100% ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और आज के बच्चे जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। लेजेंड जहांगीर खान वाज़े तौर पर निशानदेही करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है, जो एक हम जिसको कहते हैं कि एक प्रोफेशनल अंदाज में होना चाहिए, एक एक्सपर्टीज़ के अंदाज में होना चाहिए। तो इसमें लैक ऑफ 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं हमारे जो बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट की नेगलेक्ट है, जो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स। फिर दूसरी बात, जहाँ पे फेडरेशंस के लोग हैं या जो फेडरेशन चला रही है वो इन कामों में एक्सपर्टीज़ नहीं रखती है, और जिसकी वजह से जब वो डिसीजन मेकर होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें गलत होती है। फिर दूसरी बात है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी सपोर्टिंग नहीं है बच्चों के लिए जहाँ पे उसको ग्रूम किया जाए, जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए, और उस एक्सपर्टीज़ के साथ, उस प्रोफेशनल अंदाज के साथ। आपके पास माशाल्लाह एक से एक लेजेंड पड़ा हुआ है, एक से एक चैम्पियन गुजरे हुए पड़े हुए हैं, मगर आज तक उनसे कोई सर्विस अवेल नहीं की जिस तरह की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होता है गिव एंड टेक पे, और जब आपने किसी से खिदमत हासिल करनी होती है तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। आज ये कहा जाता है कि स्क्वॉश के खेल में बहुत पैसा है। हमारे वक्त में पैसा भी कम था, अब पैसा भी बहुत है, बहुत पैसा है, लाखों डॉलर प्राइज मनी है। ये कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। देखें, मैं बाहर की क्या बात करूं, मैं अपने घर की बात करता हूं। मेरा अगर अभी चले, मेरा पोता है इस वक्त, मेरा भांजा हमज़ा भी जीत कर के आया है, वर्ल्ड जूनियर जीती। नूरजमान जो है उसने एशियन जीती, अभी अंडर 19 एशियन जीती, अब सीनियर में वो इस टॉप रैंक इस वक्त पाकिस्तान का वही है, 80 के अंदर वही खेल रहा है इस वक्त। लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे में तो लोग आते हैं वहाँ स्क्वाश कोर्ट में पेट कम करने के लिए अपना। तो आप 2-2.5 घंटे में अगर यू थिंक कि आप चैम्पियन बन जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। अब ये उनके अंदर उनका इनर ही नहीं है। आप जब उनको बोलो, आप उनको नसीहत करो तो उनको बुरी लगती है। ये तो मैंने आपको बताया कि जो मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं सुबह शाम देख रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर है, बाहर भी यही चीज़ है। 100 की तरह से लोग खेल रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि यार हमने किस तरह वीज़ा लगे और जाए अमेरिका, जाके वहाँ जाकर बर्गर बेचें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्क्वॉश। पाकिस्तान में स्क्वॉश के खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब मुकामी खिलाड़ियों की स्पॉन्सरशिप का मसला पैदा हुआ। अगर पाकिस्तान स्क्वॉश की तारीख को देखा जाए तो इस खेल के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में PIA का इदारा सफ़े अव्वल में खड़ा मिलता है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हमारे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती थी। PIA में जहांगीर, जानशेर, कमर जमान थे, ठीक है। मंसूर जमान को PIA में जॉब दी, उसको जॉब दी उसको। ही वॉज दैट टाइम ग्रुप 3 का लोडर था वो, बेटा मेरा। उसके लिए मैं कहता रहा यार इसको तो आप कम से कम अब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और वो गिला करता था, लोगों को कहता था यार मेरा बाप वर्ल्ड चैम्पियन है, यार सबको जानता है, उसको जानता है, उसको जानता है, मुझे इसने इसमें रखा। मैं कहता था लोगों को यार उसको आपने उसको रखा, उसको किसी अफसर ग्रेड में डाल दो, उसको प्रमोट करो, उसको रखा है आपने। कोर्ट स्कीम से आपके पास चल रहा है वो, इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकालते रहे वो। They didn't listen it. सबसे पहले यही देखते हैं कि मैं टूर्नामेंट के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई टिकट स्पॉन्सर करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे कोई मेरा मेंबरशिप करेगा कि नहीं करेगा, तो वो इसी चीज़ में लगा होता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उस प्लेयर पे, तो वो डिसहार्ट होता जा रहा होता है। तो वो उसमें ये होता है कि उसकी ट्रेनिंग भी कम हो जाती है, वो स्क्वॉश के ऊपर तवज्जो भी कम होना देना शुरू कर देता है। प्लेयर्स के ऊपर तो आपने इन्वेस्ट करना है तो आप परफॉर्मेंस लोगे। अगर आप ये समझते हैं कि अगर मैं प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा और मैं उसको खाली दौड़ाऊँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्लेयर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होकर वो बैठ जाएगा, वो यंग एज में भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में स्क्वॉश के खेल और खिलाड़ियों की बहबूद के लिए अमेरिका में मुकीम दर्द दिल के हामिल पाकिस्तानी अहमर अब्बास अपने वसाइल वक्फ किए हुए हैं। अहमर अब्बास स्क्वॉश में पाकिस्तान की मौजूदा रैंकिंग से बहुत अफसरदा हैं। यही नहीं, उन्होंने एक आम पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी के लिए उन नागज़ीर लवाजमात का एक चार्ट भी तरतीब दिया है कि किस तरह एक पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपने आप को स्क्वॉश रैंकिंग में मौजूद रख सकता है और इसके लिए कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलना जरूरी है और कितने वसाइल दरकार हैं। आजकल दुनिया में तकरीबन 150 टूर्नामेंट्स होते हैं और उनमें से आपको 15 खेलने होते हैं।
उन 150 टूर्नामेंट में सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स जो है वो पाकिस्तान में होते हैं। तो इसका मतलब है कि 13 टूर्नामेंट्स आपको पाकिस्तान से बाहर खेलने होंगे, और उन टूर्नामेंट्स में अगर आप उनको फिर देखें, उनमें से कोई 30 जो है वो ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर साइड पे होते हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में होते हैं। तो उन टूर्नामेंट से जाने के लिए आपको तकरीबन 40 से 50 लाख आपकी सिर्फ एयर फेयर और टिकट में खर्च हो जाता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रैवल का जो मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है, बल्कि और दुनिया के हर प्लेयर्स इन चीज़ से डील कर रहे होते हैं। तो 40 से 50 लाख मिनिमम आपका ट्रैवल का खर्चा है। आप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप एक टिकट लें यूरोप का और अपने प्लानिंग इस तरह करें कि 2, 3, 4 टूर्नामेंट्स एक साथ खेल लें, लेकिन फिर भी मिनिमम ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसको डिपार्टमेंट्स को भी समझना चाहिए जो प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पूरे जो हमारा इकोसिस्टम है उन सबको पता होना चाहिए कि ये बेसिक फंडिंग हमें पैदा करनी है। 40 से 50 लाख सिर्फ आपके ट्रैवल के खर्चे हैं, बाकी जो ट्रेनर के खर्चे हो गए, आपके फिजियो के खर्चे हो गए, आपके कोचिंग के खर्चे हो गए, those are all completely separate। 90 की दहाई में पाकिस्तान में स्क्वॉश के खेल की हालत बिगड़ने लगी। इसमें कई अवामिल शामिल थे। खेल के बुनियादी ढांचे पर कई सवाल उठाए गए। माली वसाइल की कमी और खिलाड़ियों के लिए जदीद ट्रेनिंग की सहूलतों का फुकदान और ख़ास तौर पर हुकूमतों की तरफ से इस खेल को नज़रअंदाज करना भी एक अहम वजह थी। आलमी सतह पर नई नस्ल के खिलाड़ियों की आमद और ख़ास तौर पर मुल्की सतह पर इस खेल की सरपरस्ती में अदम दिलचस्पी ने नई सूरत हाल पैदा कर दी। स्क्वॉश की आलमी रैंकिंग में मिस्र एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभरा जिसने इस खेल में शानदार फतूहात का सिलसिला शुरू किया। इजिप्ट सीनियर वर्ल्ड चैंपियन, इजिप्ट सीनियर वुमेन वर्ल्ड चैंपियन, इजिप्ट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, इजिप्ट जूनियर वुमेन वर्ल्ड चैंपियन, इजिप्ट टीम वर्ल्ड चैंपियन, जूनियर सीनियर टीम सब इजिप्शियन है, सब इजिप्शियन है। और इजिप्शियंस हमारे वक्त में बिल्कुल नीचे चले गए थे। हुस्नी मुबारक जो प्रेसिडेंट था, ही वॉज ए स्क्वॉश प्लेयर, उसने तमाम कोचेस दुनिया के जो थे बाहर गए हुए थे इजिप्ट, उसने सबको बुलाया और उनको उतना पैसा दिया जितना उनको वहाँ बाहर मिल रहा था, उनको बाहर मिल रहा था, उनको लगाया, लड़कों को फैसिलिटेट की। तो ये हुस्नी मुबारक के वक्त में फिर स्क्वॉश उठी। ऐसा क्या हुआ कि बैनुल-अक़वामी स्क्वॉश कोर्ट्स में से पाकिस्तानी खिलाड़ी गायब होने लगे और उनकी जगह दूसरे ममालिक के नए खिलाड़ियों ने ले ली। पाकिस्तान में स्क्वॉश के ज़वाल की वजूहात के बारे में लातादाद तज्ज़िये किए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्तसरन इस सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो नुमाया तरीन वजह स्क्वॉश की एक बुनियादी ढांचे का कमज़ोर हो जाना था। तकरीबन 10 साल तक स्क्वॉश कोर्ट्स की हालत को बेहतर ना बनाया जा सका और ट्रेनिंग की सहूलियात के फुकदान के बायस हमारे यहाँ नए खिलाड़ी तैयार होना बंद हो गए। इस ज़वाल की दूसरी अहम वजह स्क्वॉश के खेल की सरपरस्ती में हुकूमतों की अदम दिलचस्पी थी। जब हमारे खिलाड़ी जीत रहे थे तो हुकूमतें सरपरस्ती करती, लेकिन जब बैनुल-अक़वामी सतह पर जीत का सिलसिला थम गया तो सरपरस्ती भी साथ ही खत्म हो गई। स्क्वॉश एक महंगा खेल है और अगर सरपरस्ती ना हो तो गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले टैलेंटेड खिलाड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकते। When you become a world champion, there is no problem, आपका रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है, फिर वो आपको मिलने। लेकिन बात यह है कि आप को सीढ़ी पे चढ़ाएं तो ना एंड तक वो मुश्किल काम है। अगर आपने सीढ़ी पे पहुंच गया आप, तो फिर आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपके पास खुद आती हैं, रैकेट आपको मिल रहे हैं, गेंद मिल रहे हैं, बूट मिल रहे हैं, तस्वीर लगा दी आपकी, तो पैसा आपका शुरू हो जाता है, उससे आपका कैरियर बन जाता है। पाकिस्तान में तो रैंकिंग अभी क्योंकि ड्रॉप्ड हो गई इंटरनेशनली भी, क्योंकि इवेंट्स उस तरह से अब पाकिस्तान में नहीं हो रहे। अभी तो 300 समथिंग तकरीबन 397 है कि पता नहीं कितनी है, मतलब आउट ऑफ 900 प्लेयर्स में। पहले तो ये था कि बैक टू बैक हमारे बहुत से टूर्नामेंट होते थे, तो हम लोगों की रैंकिंग जो है वो कम्पीट करती थी इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ, जो इंटरनेशनली टॉप 50 के जो प्लेयर्स थे। तो अभी तो ये हाल आ गया है कि मतलब हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है।
क्योंकि अब हमारा अभी रैंकिंग ये है कि पहले तो हर मंथ रैंकिंग आती थी, अब हर वीक रैंकिंग आती है। तो आपको कंटिन्यूसली ना टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर के प्लेयर जो है वो 12 to 14 या 15 टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और हम लोग ऐसा यहाँ पे जो हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं वो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन तो करा रही है, लेकिन वो अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि और मज़ीद टूर्नामेंट्स कराते जाएँ हम लोग। जिस तरह पहले पाकिस्तान में, मुझे अभी भी याद है कि 7-8 टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में हम लोग खेल लेते थे आराम से इंटरनेशनली। बैनुल अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों की रैंकिंग में कमी और इज्तिमाई अदम दिलचस्पी के बायस स्क्वाश के नए खिलाड़ियों में मेहनत का वो जज्बा नहीं है जो पहले नौजवान खिलाड़ियों में होता था। मैं एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 8 टाइम, 16 टाइम मेरे इंटरनेशनल टाइटल्स है, 17 ऐसे 16 टाइम मेरे नेशनल टाइटल है, सिविल अवार्ड होल्डर हूँ। आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो तो दुख बहुत होता है। तो फिर मैं कभी कभी जब देखता हूँ कि क्रिकेट को मैं देखता हूँ तो क्रिकेट हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस में जा रही है। क्रिकेट का तो मेरे ख्याल में कोई, अगर आप अंडर 19 के भी किसी प्लेयर को ले लें और वो अच्छे पीसीबी के अंदर खेल रहा है तो वो शायद स्क्वाश प्लेयर से वो 50 गुना ज़्यादा कमा रहा होगा। तो आप इसलिए तो क्रिकेट का लेवल इतना ऊपर हो गया कि आज पाकिस्तान में अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो पूरा ग्राउंड भरा होता है। अगर वो स्क्वाश का मैच खेलने जा रहा हो, स्क्वाश का मैच अगर है और अच्छा मैच है तो आप देखें ना कि यहाँ पे कितनी बड़ी मतलब एक सिटिंग कैपेसिटी, लेकिन उसमें आपको देखें ना 70-60 लोग बैठे होंगे या 100 लोग बैठे होंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जिस चीज़ को भी हासिल करना है हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। अपनी रूट्स को, अपनी पहचान को कभी ना भूलो, और जहाँ से भी आए हो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग आप उसके तरीके से जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मेहनत करें, उस तरीके से डिसिप्लिन लाइफ का हो तो हर चीज़ ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। और मैं ये कहूँगा कि बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर स्ट्रगल लाइफ किए ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। जिसके भी पीछे आप जाएंगे, जो भी सक्सेसफुल आदमी होगा, आप उसकी अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप यू विल सी देयर बी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज लॉट ऑफ फोकस, देयर लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें जब मैच करती हैं तो जाहिर बात है कंप्लीट तरीके का इंसान निकलता है। आजकल जो प्लेयरों को फंड मिल रहा है, बाहर मुमालिकों से ज़्यादा फंड पाकिस्तानी प्लेयरों को मिलता है। मैं फिटनेस पर जोर दे रहा हूँ कि आपको रनिंग करनी पड़ेगी, स्क्वाश खेलना पड़ेगा 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग पे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देख सकते हैं और गेमों में अभी जब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आया हुआ है तो स्क्वाश में बड़ी फैसिलिटी आई हुई है। लेकिन सिर्फ अगर कमी आ रही है तो फिटनेस पे आ रही है। बच्चे उस तरह ट्रेनिंग नहीं करना चाहते जिस तरह ट्रेनिंग मैंने और जहांगीर ने की है। चैम्पियनशिप में आप देखें, आपको टैलेंट आपने यार ये बच्चे कैसे टॉप के बच्चे आ रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे, कैसा कैसा गेम है। मैं समझता हूँ कि मुझसे अच्छा टैलेंट यहाँ इस वक्त मौजूद है कि अगर मैं ख़ुद नहीं करना चाहता तो आप मुझे कैसे करवाएंगे ट्रेनिंग। आपने मुझे सिर्फ किताबें लेके देनी है, आपने मुझे एसी का कमरे में ठंडा बिठा दें कि यार कमरमान को बिठाया ताकि ये पढ़े उसमें बैठ कर के अच्छा पढ़े। आपने मेरे लिए अमेरिका से टीचर मंगा दिया, ये इसको पढ़ाएगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ना तो मैं तो पास नहीं होऊंगा। आजकल के जो लोग निज़ाम चला रहे हैं या जो जिस तरह चल रहा है वो उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। तो जब इसका बैकग्राउंड नहीं होगा इसका, तो ज़ाहिर बात है उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी सारी चीज़ें कहाँ उसके साथ मैच कर सकती है। जहाँ तक कोचिंग का ताल्लुक है, ट्रेनिंग का ताल्लुक है, हमारे साथ प्लेयर काफ़ी मौजूद है, कोचेस काफ़ी मौजूद है, ट्रेनर काफ़ी मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सर्विसेज वो लोग नहीं लेना चाहते। इसमें आपकी अगर वो है सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी आपकी? कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है ना। दोनों ने मुकाबला किया, एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा वो आउट, जो जीतेगा उसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना। ट्रायल है, 8 लड़कों 10 लड़कों का ट्रायल लेते हैं वो मिला करके, उसमें से 4 को ले जाते हैं, लीग मैच कराते हैं। तो जो फर्स्ट 4 आते हैं और मैच में एक मैच में आपके 2 रेफरी बैठे होते हैं। तो पॉलिटिक्स का इसमें चांस जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़ीरो है। स्पेशली स्क्वाश फेडरेशन को पाकिस्तान एयरफोर्स देख रही है
और पाकिस्तान एयरफोर्स में तो ये कॉन्सेप्ट इसका है ही नहीं। जो सेटअप जिस तरह प्रोफेशनल अंदाज में दूसरे मुल्कों में चलता है उसकी भी कमी है। तो ये जब तीन चीज़ें ऐसी हैं, जब वो सारी जगह उसको मीट नहीं करती है, तो ऑब्वियसली एक ये ऐसा काम है कि ये टेक्निकल काम है, एक इसकी एक्सपर्टीज़ वो लोगों की होनी चाहिए जो इसमें तजर्बाकार होते हैं और जो इस काम में पैशन रखते हों, जो दर्द रखते हों। आजकल के जो लोग निज़ाम चला रहे हैं या जो जिस तरह चल रहा है वो उसका बैकग्राउंड ही नहीं है। तो जब इसका बैकग्राउंड नहीं होगा इसका, तो ज़ाहिर बात है उसकी एक्सपर्टीज़ और इसकी सारी चीज़ें कहाँ उसके साथ मैच कर सकती है। सियासत है स्क्वाश में, खेल कम है, सियासत बहुत है। आप देख सकते हैं कि अभी करंट कोचेस जो है वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, लेकिन उनको कोच लगाया गया है। मैं कहता हूं कि जहांगीर की सर्विस लेनी चाहिए, महबूबा खान की सर्विसेज लेनी चाहिए, कमर जमान की सर्विसेज लेनी चाहिए, जानशेर खान की सर्विसेज लेनी चाहिए। जहां तक कोचिंग का ताल्लुक है, ट्रेनिंग का ताल्लुक है, हमारे साथ प्लेयर काफ़ी मौजूद है, कोचेस काफ़ी मौजूद है, ट्रेनर काफ़ी मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सर्विसेज वो लोग नहीं लेना चाहते। स्पोर्ट्स के फेडरेशन को देखते हैं। स्क्वाश है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, टीम स्पोर्ट नहीं है। तो उसमें मेरिट एस्टैब्लिश करना बहुत ही आसान होता है। हमारे यहाँ हर महीने टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और उससे आपकी मेरिट लिस्ट बहुत आसानी से एस्टैब्लिश हो जाती है और सबको पता होता है कि कौन आजकल टॉप प्लेयर्स हैं और कौन किनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो जब एक दफा आप मेरिट को कत्ल करते हैं और सब लोग को पता है कि आपने मेरिट को कंसिडर नहीं किया, तो फिर सिस्टम में मायूसी पैदा हो जाती है, प्लेयर्स मायूस हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज मायूस हो जाती हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि हम जैसे लोग जो स्क्वाश को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्क्वाश को प्रमोट कर रहे हैं, अपने टाइम उसमें डाल रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स को जमा कर रहे हैं, उनमें फिर मायूसी आ जाती है। एंड देन यू नो वी हैव टू क्वेश्चन कि हम अपना टाइम सही जगह स्पेंड कर रहे हैं या नहीं। जहांगीर भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, और जो टॉप के प्लेयर हैं वो अवेलेबल है, लेकिन हमारी सर्विसेज जो है ना पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन नहीं लेती। मैं जब 92 में गया तो उसको उन्होंने बताया कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में 15,000 स्क्वाश कोर्ट हैं। मुझसे पूछा, मैंने कहा हमारे पास 500 कोर्ट भी नहीं है। वहाँ से रहा था। कामयाबियों की शानदार तारीख और फिर नाकामियों के 3 दहाइयों पर फैले हुए सफर के बाद एक बार फिर उम्मीद की किरण रोशन हुई है और हमारे बच्चे और नौजवान बिल्कुल उसी तरह स्क्वाश के कोर्स में कामयाबियों का सफर शुरू कर चुके हैं जो जहांगीर खान और जानशेर खान ने शुरू किया था। स्क्वाश के बारे में ताज़ा तरीन खबरें बहुत खुशकुन और हौसला अफजा हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप रवां साल जनवरी में बरतानिया में मुनक्किद हुई, जिसमें सुहेल अदनान, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट 18 साल बाद जीता। नासिर इकबाल ने यही टूर्नामेंट 2007 में जीता था। काफ़ी अर्से के बाद एक सिस्टम को दोबारा रिवाइव किया। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने चंद जूनियर लेवल के प्लेयरों को तैयार किया। हमने US अंडर 11 चैम्पियनशिप भी जीती, हमने अंडर 13 ब्रिटिश जूनियर भी जीती, इसके अलावा हमने स्कॉटिश जूनियर भी जीती है। ये हमारे वो साइन हैं जो अर्ली स्टेज में हमने इन लड़कों को पकड़ लिया है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे यही लड़के जो है वो आपको नज़र आएंगे टॉप 10 के अंदर। इनकी जो ट्रेनिंग की जा रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक की जा रही है। मैं तो अभी सीनियर हो गया हूँ, इससे पहले जूनियर में था, 2 टाइम्स एशियन जूनियर चैम्पियन हूँ और अभी रिसेंटली हमने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लिए और अभी दिसंबर में मैं हांगकांग से होके आया हूँ वर्ल्ड टीम खेल के और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में और अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है अप्रैल में, तो उसके लिए लगा हूँ मेहनत करूँ। मेरा गोल यही है कि एक PSA टूर्नामेंट खेलूँ नेक्स्ट मंथ इंग्लैंड में, फिर उसके बाद मेरा फिर आप जैसा आप कहते हैं अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, बहुत बड़ी इवेंट है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं PSA टूर्नामेंट्स खेलूँगा टॉप 50 के लिए। US जूनियर जो है ना
दिसंबर में हुआ था। 14 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक 6 मैचेस हुए थे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। मेरा सेमीफाइनल लुकास डेली के साथ हुआ था, जो यूएसए का टॉप सीट है अंडर 11 में, और मैं उसे 3-0 जीता था। फाइनल मेरा हुआ था अमेरिकन के साथ, आर्चीबाल्ड एनालिक, जो सेकंड सीट था यूएस जूनियर ओपन टूर्नामेंट का, उसके साथ मेरा हुआ था फाइनल, और मैं उसको भी 3-0 जीता था। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट से चल रहा है मैच। थर्ड राउंड था सबसे मुश्किल, जो कि कोलंबियन के साथ था। उस बच्चे की स्पीड बहुत थी, रीच बहुत थी, बड़ा अच्छा खेलता था ड्रॉप्स पे, लेकिन वो वॉली से ही नहीं खेल सकता था। लास्ट टाइम जो एशियन जूनियर टीम चैम्पियनशिप हुई थी इंडिया में, वो भी हम जीते थे। उसमें टीम गई थी, वो हम विनर थे। और नेशनल जूनियर भी काफ़ी जीता मैं। अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13, अंडर 11, काफ़ी नेशनल टाइटल काफ़ी मेरे पास है। इंशाल्लाह अभी हम लोग जा रहे हैं एशियन जूनियर चाइना में खेलने, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जीत के आएंगे। उसके बाद एशियन इंडिविजुअल है, वो कोरिया में हो रही है। उसके बाद फिर वर्ल्ड जूनियर है, वो इजिप्ट में है। इंशाल्लाह इसके साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 3-4 दिन बाद हमारे मैचेस हैं, तो इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल तो अभी मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो सुबह पहले होती है हमारी ट्रेनिंग, नमाज़ पढ़ के हम फिर जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद नीचे आके कोच के साथ कोर्ट में ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद शाम को हमारी गेम्स होती हैं, फिर उसके बाद हमारी फ़िटनेस होती है। कतर में मैं गोल्ड जीता था जूनियर में, अंडर 13 में, अंडर 19 में गया हूँ, और इंशाल्लाह ये भी अभी आ रहा है, तो इंशाल्लाह काफ़ी मेहनत की, इंशाल्लाह जीतेंगे। इसके बाद वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप है, उसकी तैयारी करेंगे। हम सुबह 8 से लेकर 10 तक 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करते, और फिर शाम को 2 घंटे फिज़िकल करते। अगरचा इस किस्म के खदशात आज भी मौजूद हैं कि जूनियर खिलाड़ियों की जबरदस्त कारकर्दगी को जल्दी भुला दिया जाएगा, और जिस किस्म की हुकूमती सरपरस्ती और इदारों की तरफ से स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, वो मिलेगी भी कि नहीं, आज भी ये एक सवाल है। जहांगीर भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, और जो टॉप के प्लेयर हैं वो अवेलेबल है, लेकिन हमारी सर्विसेज जो है ना पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन नहीं लेती। पाकिस्तान में काफ़ी कोच मौजूद है, ये कोशिश कर रहे हैं कि रोडनी मार्टिन को बुलाए। अभी पिछले दिन मैं हांगकांग गया था, मुझे अवार्ड मिला है, तो उस दौरान मैंने रोडनी मार्टिन से बात की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने हमारे साथ कांटेक्ट किए कि आप जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोचिंग करेंगे, आप पाकिस्तान आओगे। तो बदकिस्मती ये है कि बाहर ममालिकों से कोचिंग लेना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टारों से ये कोचिंग नहीं लेना चाहते। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो वो चीज़ें सारी चीज़ मैच करती है और मीट करती है। और ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि जो चीज़ नहीं हो सकती है। हर चीज़ इस दुनिया में होने के लिए आई है और हो सकती है, बशर्ते है कि जिस तरह का एक डेडिकेशन, जिस तरह की एक डिसिप्लिन, जिस तरह का एक मेहनत, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको अगर पूरा करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मैं जब 92 में गया तो उसको उन्होंने बताया कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में 15,000 स्क्वाश कोर्ट हैं। मुझसे पूछा, मैंने कहा हमारे पास 500 कोर्ट भी नहीं है। वहाँ से रहा था, उसने कहा मजाक करते हो। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं, वैसे हमारे पास ज़्यादातर क्लब जो स्क्वाश है वो आर्मी के पास है, आर्मी कोर्ट्स, एयरफोर्स कोर्ट्स। वहाँ पब्लिक को तो इजाज़त नहीं है ना। ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स कोर्ट हैं जो पेशावर में आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर 15-16 कोर्ट हैं जो उन्होंने फेडरेशन के, उन्होंने कहा यार इसमें कोई अफसर भी नहीं खेल सकता, बच्चे खेलेंगे। कोचेज़ मौजूद हैं, कोचेज़ बैठे हुए हैं खिलाने के लिए उनको, लेकिन फिर भी चैम्पियन नहीं बन रहे। गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तानी स्क्वाश जमूद का शिकार है। 1997 में जानशेर खान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल सका, ना ही पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में कहीं ऊंचे मकाम पर आ सका है। ऐसा क्यों हुआ है? ये सारी जुजियात आपने देखी हैं, शानदार तारीख देखी है। देखना ये है कि हमारे ये नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाश को उसी मकाम पर ले जाते हैं जिस मुकाम पर हाशिम खान, गोगी अलाउद्दीन, कमर जमान, जहांगीर खान और जानशेर खान ने छोड़ा था।